संकिसा की पावन स्थली जहाँ तथागत बुद्ध का तावतिंस की पावन भूमि से अवतरण हुआ, जो वर्तमान में बौद्धों के महापवित्र स्थलों में भी संकिसा का अपना एक स्थान रखता है। संकिसा को अभिधम्म की नगरी भी कहते हैं। ये वर्तमान समय में जनपद फर्रुखाबाद में स्थित है, इच्छुमती नदी के समीप, जिसको वर्तमान में काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी दो नदियों को संपर्क करती है, एक जिला मैनपुरी, दूसरा फर्रुखाबाद, और समस्त एरिया संकिसा के नाम से जाना जाता है। संकिसा में अचल स्तूप है। पाली साहित्य में इस प्रकार का जिक्र आता है कि जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अपना वर्षावास व्यतीत कर रहे थे, उसी समय उन्होंने यमक प्रत्याहार का प्रदर्शन किया। यमक प्रत्याहार का मतलब ये होता है, युग्मों जोड़ों में एक चमत्कार दिखाया था। बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं को और अंत भिक्षुओं को, समस्त उपासक उपासिकाओं को चमत्कार दिखाने के लिए मना किया है, लेकिन क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समकालीन धर्म हैं, तो जैनियों ने हमेशा बुद्ध अनुयायियों की अरहत भिक्षुओं की निंदा करते रहते थे। इसलिए जब ये बात पूरी श्रावस्ती जनपद में फैलती है, तो समस्त भिक्षु जाकर के ये भगवान से कहते हैं कि गांव नगर में जाने के बाद लोग इस प्रकार की निंदा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं परेशान ना हो, मैं इसका यमक प्रत्याहार दिखाऊंगा लोगों को। तो भगवान घोषणा करते हैं कि आज से इतने दिनों के बाद वर्तमान में जब आप श्रावस्ती जाइए, तो श्रावस्ती घुसने से पूर्व ही एक बहुत बड़ा एक स्तूप मिलता है, जिसको औड़ाझार के नाम से जानते हैं, जबकि वो यमक प्रत्याहार स्थल है। उसी यमक प्रत्याहार स्थल पर भगवान ने आम का चमत्कार दिखाया। एक बहुत सुंदर आम लकड़हारा को प्राप्त होता है। वो आम को लेकर के आता है, भगवान के हाथ में दे देता है, और भगवान के हाथ में जैसे ही वो आम देता है, तो वो आनंद से कहते हैं कि आनंद, इस आम को काटो। और आनंद उस आम को काटते हैं, कहते लोगों को बांटो, बांटना शुरू करते हैं, बांटते जाते हैं, लेकिन आम खत्म ही नहीं होता है। और अंत में भगवान कहते हैं कि आनंद, अब इसको पृथ्वी पर डालो। और जैसे ही पृथ्वी पर डालते हैं और आनंद से कहते हैं, आनंद, पात्र से भगवान के हाथ में पानी डालो। और आनंद जैसे भगवान कहते हैं वैसे ही आनंद करते हैं। वो पेड़ अंकुरित होता है, बड़ा होता है, फल आते हैं, पकते हैं और नीचे गिरते हैं। सभी लोग उसको खाते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये एक चमत्कार है, यमक प्रत्याहार है, चमत्कार है। उसी के साथ ही साथ भगवान के शरीर से एक रोए से आग प्रज्वलन होती है और दूसरे रोए से पानी की वर्षा होती है। और ऐसा ही चमत्कार जैसे ही शुरुआत होता है, और कुछ क्षणों के बाद भगवान वहाँ से अंतर्यामी हो गए, अर्थात गायब हो गए। किसी को भी पता नहीं है कि शाक्यमुनि बुद्ध कहाँ गए। शाक्यमुनि बुद्ध तावतिंस में चले गए, क्योंकि जन्म देने के बाद उनकी माँ महामाया देवी तावतिंस में उत्पन्न हुई थी। तो इसलिए अपनी माँ के ऋण से मुक्त होने के लिए और माँ को सद्धर्म का उपदेश देने के लिए वो तावतिंस लोक में चले गए, और वहाँ जा कर के अपनी माँ को विमुक्ति रस का धम्म प्रदान करते हैं, अर्थात निर्माण का रास्ता बताते हैं। और 3 माह तक अपनी माँ को उपदेश देने के बाद पवारना के दिन, अश्विनी पूर्णिमा या कहते हैं,
उस अश्विनी पूर्णिमा के दिन भगवान संकिसा के पावन क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो जब भगवान ऊपर से नीचे आते हैं तो जो व्यक्ति खड़े होकर अपने दरवाजे से खड़े होकर के भगवान को देखता है तो सबको भगवान अपने दरवाजे के समक्ष उतरते हुए दिखाई देते हैं। और नीचे आते आते सीढ़ियों से नीचे नीचे आ रहे हैं तो सबसे पहले उनका दाहिना पैर पृथ्वी पर जब पड़ता है तो वो अचल भूमि अर्थात अचल चैत्य के नाम से उसी स्थान पर एक स्तूप का निर्माण कराया गया। संकिसा के राजा दीर्घ शाक्य कुमार की राजधानी थी। उस समय उन्हीं का शासनकाल था। जब भगवान वहाँ आए तो सब उन्होंने अभिधम्म का उपदेश दिया। अभिधम्म बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो उसको त्रिपिटक कहा जाता है। पिटक ती मीन्स तीन, पिटक मीन्स खजाना या टोकरी कह लें या पिटारी कह लें को कहते हैं। तो वो पहला क्या है, विनय पिटक। इस विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं का अनुशासन है, शील को समाहित किया गया, विनय को समाहित किया गया। जो एक पूरी किताब बनकर तैयार होती है उसको विनय पिटक कहते हैं। दूसरा है धम्म पिटक। लोक कल्याण हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए भगवान ने जहाँ जहाँ उपदेश दिए उनका सभी का संकलेक्शन करके एक किताब है बनी जिसको सुत्त पिटक अर्थात धम्म पिटक कहते हैं। वो धम्म पिटक में सारी चीज़ें समाहित हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसको बुद्धिस्ट मैथोलॉजी भी कह सकते हैं और एक विशेष प्रकार का धर्म अर्थात बुद्धिस्ट मैथोलॉजी है, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी भी कहते हैं, मैथोलॉजी भी कहते हैं, बौद्ध दर्शन भी कहते हैं। इस विशेष में बुद्ध ने मनुष्य को योनियों का जिक्र करते हुए चित्त चेतसिक रूप और निब्बान को अंतर्गत बांटा है कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है, चित्त के कितने प्रकार के होते। एक प्रकार का गंभीर धर्म है जो अभिधम्म पिटक जिसको कहते हैं। तो ये तीन पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसलिए संकिसा की पावन भूमि को अभिधम्म नगरी भी कहा जाता है। अपनी माँ को उपदेश देने के बाद जब भगवान संकिसा में आते हैं तो राजा दीर्घ शाक्य को भी अभिधर्म का उपदेश देते हुए हैं। तो जिस स्थान पर सबसे पहले भगवान का पैर पड़ता है वो अचल चैत्य है। और जब खुदाई संकिसा की पावन भूमि की खुदाई होती है तो वहाँ एक गज स्तंभ मिलता है। धम्म राजा सम्राट अशोक ने जिन जिन बौद्ध तीर्थों का स्थलों का दर्शन किया, वंदन किया, उन सभी तीर्थ स्थलों पर उन्होंने पिलर लगवाए और पिलरों में उस स्थान की महत्ता को देखते हुए शीर स्तंभ में अलग अलग चिन्हों को लगाया है। जैसे धम्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में आप देख सकते हैं तो 4 सिंह ऊपर चक्र है। वैशाली में आप देखेंगे तो सिंगल शेर का दहाड़ते हुए चिन्ह ऊपर लगाया गया है। इसी तरह से लुम्बिनी में देखेंगे तो गज स्तंभ था, माँ मतलब माँ का प्रतीक। तो इसी तरह से संकिसा में भी गज स्तंभ का अशोक के द्वारा बनवाया हुआ गज स्तंभ जब खुदाई होती है तो प्राप्त होता, आज भी वहाँ सुरक्षित करके रखा गया है। इसलिए बौद्धों के 4 महातीर्थ स्थल हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। इसके साथ ही साथ प्रत्येक बौद्धों को इन 4 स्थलों का अपने जीवन में एक बार दर्शन करना ही करना चाहिए। और 2 और स्थल जोड़े हुए हैं कि कोई भी बुद्ध इस ब्रह्मांड में जब भी पैदा होंगे तब 2 संवेदनीय स्थल हैं।
श्रावस्ती और शंकिसा, जब जब भी इस पृथ्वी पर बुद्धों का उत्पन्न होना होगा, उनको बुद्धत्व की प्राप्ति होगी, तो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद श्रावस्ती वो जरूर जाएंगे, शंकिसा वो जरूर जाएंगे, क्योंकि कभी बुद्धों से ये दोनों पवित्र स्थान कभी अछूते नहीं रहेंगे। इसलिए शंकिसा का अपना एक अलग महत्व है। इसलिए भी जो भी बौद्ध उपासक भिक्षु बिछड़े उपासक हैं, उनको अपने जीवन में शंकिसा और श्रावस्ती को भी एक बार अपने जीवन में दर्शन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने अभिधर्म का उपदेश दिया, लोक कल्याण का उपदेश दिया, और श्रावस्ती जैसे पवित्र स्थल पर उन्होंने 25 वर्षावास किए। ये बहुत ही पवित्र भूमि है। इसलिए जब भी अवसर मिले इन स्थानों पर जा कर के दर्शन करें, पूजा वंदन करें। आज भी वर्तमान में शंकिसा अपने महत्व को बनाए रखे हुए है। विभिन्न देशों के वहाँ बौद्ध विहार बने हुए हैं, जहाँ लोग आज भी पूजा वंदन करने के लिए जाते हैं। इसलिए अचल चैत्य भूमि शंकिसा आज भी वहाँ स्तूप आपको मिलेगा, गज स्तंभ भी मिलेगा, और वो तस्वीर भी प्राप्त आपको देखने को प्राप्त होगी। भगवान को छाता लगाए हुए हैं और भगवान सीढ़ी के द्वारा ऊपर से आकाश से पृथ्वी की तरफ पदार्पण करते हुए चले रहा है। इसलिए उसको देवारोहण भूमि भी बोलते हैं, अभिधम्म की नगरी भी बोलते हैं। एक मान्यता और है कि वहाँ पर लोकल के जो लोग हैं उस स्तूप का पूजा वंदना बिसारी माता के रूप में भी करते हैं। बिसारी माता जो नाम है महाप्रजापति गौतमी का ही उपनाम है। जो लोकल क्षेत्रीय लोगों में एक अपनी मान्यता है कि विश्व का हरण करने वाली माँ कोई है तो बिसारी माता जी है। प्रजापति गौतमी को ही कि दूसरा नाम के रूप में बिसारी देवी के रूप में लोगों की पूजा जाता है, तो वो भी एक मान्यता है। तो आसपास के लोग हजारों की संख्या में पूर्णिमा के दिन उस स्थान पे आकर के अपने पूजा वंदना करते हैं। क्योंकि ये आप सभी जानते हैं, अज्ञानता से लोग भरे पड़े हुए हैं, लेकिन श्रद्धा कम नहीं है। जितना उनके को ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार से ही अपने महापुरुषों को, अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को उतनी ही तामान्य धन समर्पित भाव के साथ में पूजा वंदना करते हैं। तो आज भी पुरानी परंपरा के अनुसार से महाप्रजापति गौतमी को बिसारी के रूप में वहाँ पर पूजा जाता है, और लोग हर तरह से तन से मन से धन मेला के रूप में उस स्थान पर आते हैं, स्तूप की परिक्रमा करते हैं और मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, और जो प्रसाद के रूप में ला करके वहाँ चढ़ाते हैं और अपने लिए कुशलता के लिए कामनाएं करके जाते हैं। तो आज बहुत ये जो शब्द है बिसारी आम जन पब्लिक में बहुत प्रचलित है कि बिसारी देवी के यहाँ चलना, बिसारी देवी के रूप में चले जाए। ये बिसारी देवी जो का महाप्रजापति गौतमी का ही उपनाम है, और इसी दृष्टि को लेकर के हजारों की संख्या में लोग उस स्थान पर आते हैं और पूजा वंदना करते हैं। इसलिए जिसको भी अवसर मिले जा कर के इन सभी का दर्शन करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।